हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज 20 मई 2020 के करंट अफेयर का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा करंट अफेयर का जो सेशन है वो नहीं हो रहा था, क्योंकि पीछे जो भी न्यूज़ आ रही थी, जैसे कि द हिंदू देख लो या कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो है कोरोना की आ रही थी। और कोरोना की सारा दिन जैसे अपन न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और अगर करंट अफेयर में भी कोरोना ही कोरोना का पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन अपना बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या है कुछ दिनों से वो सारी न्यूज़, वो जो करंट अफेयर वाला सेशन था वो बंद कर रखा था। अभी कुछ कोरोना से रियायत मिलने पर कुछ अच्छी न्यूज़ आने लगी है, तो मैंने सोचा अभी करंट अफेयर का सेशन वापस से स्टार्ट कर देते हैं। और पीछे के दिनों में जैसे एक दो न्यूज़ ऐसी थी जो सही आती थी, जो अपनी एग्जाम ओरिएंटेड होती थी, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना दोस्तों। वो जो एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ थी जो हमारी पीछे छूट गई, वो मैं डेली के बेसिस पे आपको एक दो करके कवर करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं कुछ अलग प्रकार से लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर। पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में, कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। तो ये तो थी दोस्तों न्यूज कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ की। हर्षवर्धन सिंह राठौड़, ये जो है नई दिल्ली की चांदनी चौक नई दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। नई दिल्ली में चांदनी चौक इनका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़ का निर्वाचन क्षेत्र है। अब अगर बात करते हैं नई दिल्ली की, दोस्तों नई दिल्ली के जो सीएम है या मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं गवर्नर यानी उप गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल, उनका नाम है अरविंद बेजल। ये जो हो गया नई दिल्ली के बारे में। अभी जैसे कि नई दिल्ली पुलिस जो है उसने एक हेड थर्मल पावर टेम्परेचर नापने के लिए जो एक उपयोग उसका निर्माण किया था, जिससे क्या है कि कोरोना अगर कोई मरीज सामने खड़ा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कम से कम 10 से 15 मीटर दूरी से उसका पता लगा सकते हैं, ताकि पुलिस वाले या कोई और अन्य अधिकारी उसे कोरोना से अफेक्टेड न हो और कोरोना पॉजिटिव के प्रभाव में ना आए। वो सब अपन एक एक करके न्यूज सारी देखते रहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट है सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित शेखतकर समिति की सिफारिश को लागू किया। शेखतकर समिति, दोस्तों जैसे ये न्यूज तो होगी, सबसे पहले बता दूं कि अगर जैसे कोई भी समिति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए और सबसे पहले नाम दे दिया जाता है आपको, जैसे कि ये है शेखतकर समिति, तो कोई भी समिति हो उसके पहले अगर जो भी नाम दिया जाता है तो उसकी अध्यक्षता में वो समिति बनी होती है, यानी इस समिति के अध्यक्ष जो है इनका नाम यहाँ पे लगता है। तो इनका शेखतकर, इनका फुल जो नाम है, पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर। जो बॉर्डर से संबंधित एरिया है उनके अंदर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो वो सारा शेखतकर समिति के अकॉर्डिंग होता है। इसके इंचार्ज है लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखतकर। आगे चलते हैं तीसरी न्यूज की ओर।
कि मध्य प्रदेश में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड नोट कर लेना, चरण पादुका अभियान। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के तहत या कोरोना वायरस के चलते चरण पादुका अभियान कौन से राज्य ने लॉन्च किया था, तो आप इसका आंसर देंगे मध्य प्रदेश। बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश सबसे पहले बताऊं तो मध्य प्रदेश जो है एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। इसकी जो राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके जो सीएम हैं, जो मध्य प्रदेश के सीएम या जिसको अपन हिंदी में मुख्यमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। बात करते हैं इसकी गवर्नर या राज्यपाल की, तो राज्यपाल का नाम है लालजी टंडन। लालजी टंडन। ये तो हो गया इसकी राजधानी, इसके मुख्यमंत्री, इसके गवर्नर। साथ साथ में हमें राज्यों के लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी याद करते करते चलेंगे, ताकि जिससे हमें क्या है कि एक न्यूज, जैसे कि अभी ये न्यूज है कि चरण पादुका अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने, हो सकता है आपसे इसके बारे में कुछ ना पूछे, इसके बारे में ना पूछ के, अगर ये ज्यादा चर्चा में रहता है तो इसके बारे में ना पूछकर इस राज्य के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस अभियान को तो सब बच्चे याद करेंगे। बचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आपको सीएम पूछा जा सकता है, गवर्नर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी राजधानी हो गई, इसकी जो लोकसभा सीटें हो गई, राज्यसभा सीटें हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये लगभग सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। आगे चलते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है 52, लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो दोस्तों ये होगी इसकी डिस्ट्रिक्ट 52, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। मैं बताता हूं इनको याद करने का एक इजी तरीका। इनको अलग अलग नए याद करके एक सीधा नाम लिखा करो, DLR। हमेशा याद रखा करो एक DLR नंबर है 52, 29, 11। ये हो गई इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा राज्यसभा इनकी सीटें। DLR नंबर क्या हो गया 52, 29, 11। तो आगे से हम जब भी याद करेंगे DLR नंबर के अकॉर्डिंग याद करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों इससे आगे अगर बात करें तो इसके अंदर जो असेंबली है, असेंबली यानी जिनको अपन विधानमंडल बोलते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसको अपन विधानमंडल बोलते हैं, वो यूनिकैमरल है। इसके अंदर बात आती है, एक तो होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाइकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब है कि उसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगर बाइकैमरल नाम आ जाता है मतलब उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इसमें जो विधानसभा है, विधानसभा की 230 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं 230 सीटें हैं। तो ये हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। आगे चलते हैं, जो आज की नेक्स्ट न्यूज है। अगली न्यूज जो है वो आपके सामने लगी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में 5वां कार्यकाल हासिल किया। दोस्तों ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, पिछले 4 कार्यकाल से
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और अब की बार इन्होंने 5वां कार्यकाल हासिल किया है इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये तो न्यूज हो गई दोस्तों। न्यूज तो हमें याद करनी ही है, साथ में हमें देखने हैं इसके अलग स्टेटस फैक्ट कि हमें इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है। तो बात की जाए दोस्तों इजराइल की। इजराइल लिखा आता है, कई जगह इजराइल लिखा आता है, तो वो आप कोई भी देख लेना। तो यहाँ की जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी, उसका नाम है जेरूशलम। जेरूशलम इसकी राजधानी है। बात की जाए अगर मुद्रा की तो न्यू शेकल इसकी मुद्रा है या करेंसी है। बात की जाए इसके राष्ट्रपति की, इसके राष्ट्रपति की बात की जाए तो रोवेन रिवलिन। इसके राष्ट्रपति हैं। तो ये था दोस्तों इजराइल के बारे में कि इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूशलम, मुद्रा है न्यू शेकल, राष्ट्रपति है रोवेन रिवलिन। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर अगले न्यूज की अपन बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों प्रसिद्ध मराठी लेखक रत्नाकर का हाल ही में निधन हो गया। रत्नाकर ये कौन से लेखक थे? मराठी लेखक थे। अब जानते हैं रत्नाकर जी के बारे में थोड़ा सा कि प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में रत्नाकर जी का निधन हो गया, वो क्या थे? एक लेखक थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक एक्टर थे, क्या थे? तो आप बोलोगे वो एक राइटर थे, लेखक थे। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा की। बात की जाए रत्नाकर जी का जन्म मुंबई में हुआ था। ये 81 साल की उम्र में खत्म हो गए। अभी जब ये खत्म हुए थे समथिंग 6-7 मई के 16-17 मई के, तो इनकी उम्र थी 81 वर्ष। बात की जाए अगर मुंबई की तो यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई। बात करें महाराष्ट्र के सीएम या मुख्यमंत्री की तो वो है उद्धव ठाकरे। बात करें महाराष्ट्र के राज्यपाल की तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। आगे चलते हैं। इसी के अंदर अगर देखें तो इसका जो डीएलआर नंबर देखें तो DLR 364849 यानी कि 364819 होना चाहिए 19। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 36 है, लोकसभा की बात करें तो 48 है और राज्यसभा की बात करें तो इसमें 19 है। ये थी इसकी डीएलआर यानी डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा की सीटें जो है यहाँ पर है विधानसभा की 288, विधान परिषद की है 78। विधानसभा की 288 सीटें, विधान परिषद की 78 है, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बाई कैमरल है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में ही आपको कुछ और बताते हैं। अब बताते हैं इसके राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान है जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की बात करें चंदौली
गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। तो ये जो 4 है इसके नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। आप अगर नेशनल पार्क अच्छे से याद करना चाहते हैं दोस्तों तो इनको एक सीरीज में याद करना, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। अगर इसको एक सीरीज में याद करोगे तो अगर आपको एक भी याद आ जाता है मतलब उसके सारे नेशनल पार्क आपको याद आ जाएंगे। ये इसको याद करने का तरीका है। आगे चलते हैं। आगे वाली न्यूज है कि जनरल अटलांटिक ने 1.34% जो जियो की हिस्सेदारी है वो 6,598.38 करोड़ में खरीद ली है, या उसको मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिल गई मतलब खरीद ली है। बात की जाए इसमें आगे, कौन सी कंपनी जनरल अटलांटिक कौन सी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ली है? जियो की। कितनी खरीदी है? 1.34%। कितने रुपए में? 6,598.38 करोड़ रुपए में। ये तो होगी अपनी न्यूज। बात की जाए जनरल अटलांटिक की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें आगे, इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में। जियो की बात की जाए तो जियो जो अपना है इंडिया में ही है। जियो इंडिया में है। जियो में जो है मुकेश अंबानी, इसकी जो पेरेंट कंपनी है जियो की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी पेरेंट कंपनी है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही एक अलग छोटी कंपनी है, इसका ही एक पार्ट है जियो, जिसको ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड संभालता है। इसके जो मुख्य है या सीईओ जो भी बोल रहा मुकेश अनीता अंबानी, अनीता अंबानी। तो जो ये जो है जियो की जो हिस्सेदारी है उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो कुछ हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीद ली, फेसबुक ने, कुछ जनरल अटलांटिक ने और कुछ अदर कंपनियों ने इसकी कुछ हिस्सेदारी खरीद ली है। जैसे 9.19% जो है फेसबुक ने खरीद ली, 1.34% जो है जनरल अटलांटिक ने खरीद ली। वैसे ही कुछ और कंपनियां भी इसकी हिस्सेदारी खरीद रही हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन। इस प्रकार से आपको अगर ये सेशन करवाया जाए तो आपको कैसा लगे, ताकि हर जो एक स्टेट आ जाता है या कुछ भी आता है तो हम उसको अच्छे से क्या ना कवर कर पाए। तो हमने आज जो न्यूज पढ़ी उनके साथ साथ स्टेट पढ़े थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट पढ़े थे। तो बात करी जाए अगर मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी थी भोपाल। सीएम जो थे शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर जो थे लालजी टंडन। लालजी टंडन जो थे इसके गवर्नर थे। और आगे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 52, 29, 11, 52 डिस्ट्रिक्ट, 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो थी इसमें 230 और विधान परिषद इसमें थी नहीं। अब अगर बात करें इसके नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क क्या राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा,
वन विहार। नेशनल पार्क यानी इसके राष्ट्रीय उद्यान थे बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ये जो थे इसके सारे नेशनल पार्क थे। हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके नेशनल पार्क है। दोस्तों नेशनल पार्क याद कर लेना, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरा पढ़ा था हमने महाराष्ट्र। दूसरा पढ़ा था महाराष्ट्र। बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, ठीक है। इसके सीएम जो है या मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। इसके जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके जो डीएलआर नंबर है वो थे दोस्तों 36 48 19, यानी कि 36 इसमें डिस्ट्रिक्ट थी, 48 इसमें लोकसभा सीटें थी और 19 इसमें राज्यसभा सीटें थी। विधानसभा की बात की जाए तो 200, विधानसभा की अगर इसमें बात की जाए तो 288 और विधान परिषद की बात की जाए तो 78। ये थी इसकी विधान परिषद और विधानसभा की सीटें। अगर बात करते हैं इसके नेशनल पार्क की, चंदौली, गुगामल, नवेगांव और तड़ोबा, ये है इसके 4 नेशनल पार्क। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और जो सारे कल की न्यूज़ थी मैंने उन सबको कवर किया है, उनको डिफाइन किया है। अगर कोई एक भी शब्द उसमें अलग से आ रहा है तो मैंने उसको भी डिफाइन करके आपको बताया है। तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे फिजिक्स की क्लास में।